ठीक है बेटा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आज अपने वुमेन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। और बेटा आज लाइव नहीं हो पा रही क्लास, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं क्लास को अभी बेटा रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको 6 बजे तक। ठीक है ना बेटा? तो सभी लोग अच्छे से अपना रिविजन करना है इससे पढ़कर। ठीक है, तो अभी क्लास को मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अपना एक चैप्टर हो चुका है इसका, और दूसरा चैप्टर होने वाला है इसमें। ठीक है, डिवाइड करके, क्योंकि आपको भी ज़्यादा मेहनत ना लगे बेटा, हमें भी। तो अच्छा से पढ़ेंगे, थोड़ा कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, है ना? ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास चलते हैं। इसमें क्या था बेटा? ये है सेकंड चैप्टर है, थंबनेल से आपको पता ही चल रहा है वैसे। ठीक है बेटा, तो क्या था अपना, अपन पढ़ चुके थे बेटा यहाँ तक। ठीक है, अपन ने प्रीवियस इमारतें भी पढ़ी थी बेटा। ठीक है, कौन कौन सी थी, कहाँ पर, जैसे दिल्ली वगैरह। दिल्ली में कुतुब मीनार था। ठीक है, कुतुब मीनार और ताजमहल आगरा में अपने, तो इनके संस्थापक कौन थे ये भी पढ़ा था अपन ने। कितने उनकी ऊंचाई थी और किन से बनाया था सामग्री से। ठीक है, कितना 37 किलो ईंटों से बना था बेटा वो। ठीक है, देखते हैं क्या है बेटा। क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बिंदास होकर, धीरे धीरे, आराम आराम से। जल्दबाजी नहीं है अपन लोगों की। ठीक है ना बेटा? ठीक है, देखते हैं क्या है बेटा। प्रमुख धातु, उसके उनके उपयोग, यानी कि यूज बेटा कैसे किए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे अपन। ठीक है, यूज वैसे मैं कल इनके बारे में आपको डिटेल से बता चुका था, और अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या था बेटा? मेटल। मेटल में क्या था बेटा? धातु। अब इसका यूज कैसे किया गया था, देखते हैं बेटा क्या है। अब क्या है बेटा? ये आयरन। क्या है बेटा? आयरन। आयरन था अपना लोहा, आप जानते हो, लोहा को तो जानते हो ना आप लोग, बिल्कुल। तो क्या है बेटा, ये इनका लोहा का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता था? आजकल मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक, हर चीज लोहे से, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज, और उसमें फाइबर सब धातु मिश्र होकर यूज किया जाती है मशीनों में। तो क्या था बेटा? मशीनें। मशीनें तो कई प्रकार की होती है बेटा। हाँ, अपना मोटर देख लो, मोटरसाइकिल है, कोई भी यूज है, जैसे फैन है, फैन में जैसे वो मशीनरी, वो भी लोहे की। तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ट्रेंड कर रहे हैं अपना। पुल, पुल तो आप जानते हो बेटा, जैसे पुल भी बन रहे हैं, हावड़ा पुल हुआ, बड़े बड़े पुल हैं अपने। ठीक है, तो वो क्या है, उनमें सबसे ज्यादा लोहे की सरिया, सरिया का यूज किया जाता है, जैसे कि उसमें मजबूती के लिए। किसके लिए बेटा? मजबूती के लिए, वो चीज है। किसके लिए? मजबूती के लिए। अब रेलगाड़ी, वो पेपर बेटा लोहे की है, पेपर लोहे की है, वहां पर लोहे का ही काम है ज्यादातर, है ना कि नहीं? जी बताओ पहले। क्योंकि वहां पर पटरी तो लोहे की है बेटा, हर चीज लोहे की है, डिब्बे बने हैं तो लोहे के हैं बेटा। बोगी, बोगी जानते हो आप? बोगी, बोगी, बोगी रहती है बेटा डिब्बा, एक किसका? ट्रेन का डिब्बा रहता है, वो चीज है। ठीक है, तो समझो वो किससे ज्यादातर लोहे का यूज किया गया है। ठीक है ना? किसका बेटा? लोहे का, आयरन। अब आता है भवन निर्माण। अब जैसे आजकल, पहले क्या होता था बेटा? कच्चे मकान थे। अब आजकल क्या है बेटा? फाउंडेशन, जैसे कि आज की डिमांड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, इसलिए लोहे का यूज करके बहुत अच्छे पक्के, यानी कि जैसे आरसीसी, पहले क्या होते थे बेटे? पत्थर, पत्थर यानी पटिया, हिंदी भाषा में क्या बेटा? पटिया, रसिंग वगैरह जी चीजें होती हैं। लेकिन आजकल क्या है, आरसीसी डाल देते थे, क्या? छत ढलाव, ढलाव के लिए छत ढलाव करते हैं, उसमें सरिया लगा दिया जाता है, पेपर। सरिया लगाने के बाद बढ़िया गिट्टी, सीमेंट, मतलब एक मिश्रण बन के एक अच्छा सा पक्का, उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे ना ज्यादा अपना खर्चा वगैरह, या ईंटें वगैरह ज्यादा यूज हो पे, बढ़िया डिजाइनिंग अच्छा हो जाए, जैसा अपन चाहे वैसा मकान बन जाता है। किसके कारण हो पा रहा है सब चीजें? पहले आयरन, लोहे का निर्माण अधिकतर इसमें यूज किया गया। अब आता है बेटा कॉपर। कॉपर भी मैंने बताया था आप लोगों को, कॉपर रहता है जैसे कि एक अल्मोनियम और कॉपर। अब कॉपर का क्या रहता है बेटा? तार एक ऐसा रहता है, किसकी इसकी मजबूती अधिक रहती है, इसकी मानो तो वैधता भी, यानी कि वैलिडिटी, जैसे कि उसकी एल्यूमिनियम की 1 साल है, इसकी बेटा 2 साल रहेगी। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेते हैं बेटा, फैन हुआ, कुछ भी चीज, कूलर वगैरह, तो क्या रहता है, अगर आपका एल्यूमिनियम है तो भैया इतनी रेट है, अगर कॉपर में है तो भैया इसकी इतनी रेट है। तो वही चीज है, जैसा माल वैसा काम। नेक्स्ट है बेटा, इसमें क्या था? बिजली के तार। अब क्या रहता है? अल्यूमिनियम डिमांड, यानी कि कम कीमत है, यानी कि भैया ज्यादा है कॉपर की। बर्तन, मोटर, वायरिंग, मोटर वगैरह, हर चीज मोटर, आजकल क्या है, फैन, कूलर वगैरह सब इनमें मोटर का यूज किया गया है। जैसे अपन डिजिटल, इसमें भी मोटर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बेटा बताई गई होंगी, किसमें? डिजिटल बोर्ड में।
ठीक है ना, किसमें बेटा, डिजिटल बोल में। ये लाइटें, हर चीज आप देख रहे हो ना, चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अधिकतर यूज किया जा रहा है बेटा, ठीक है, याद रखना। अब बताता है गोल्ड, क्या है बेटा गोल्ड। सोने के बारे में समझेंगे बेटा, कैसा क्या आजकल, मैंने कल बताई था आपको क्या डिमांड है इसकी, सोने की कितनी कीमत है, अभी रेट बहुत हैवी चल रही है बेटा, ठीक है, क्योंकि आजकल ज्यादातर आभूषण का, अब शादी, मैरिज वगैरह कुछ भी मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, उनमें जाना ले जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं, तो ये चीज की डिमांड अधिक है, क्योंकि कीमत भी अधिक। तो भैया क्या है, कीमती आभूषण। कीमती आभूषण यानी कि क्या रहता है बेटा, गले का हार हुआ, सीताराने, बहुत सी चीजें रहती है। एक क्या नामकरण कर दिया गया, गोल्ड तो गोल्ड, समझ रहे हो आप, गोल्ड, समझ रहे हो? वो चीज है। अब क्या आता है बेटा, सिल्वर। सिल्वर के बारे में आप लोग समझेंगे बेटा। सिल्वर में क्या रहता है, जैसे कि आभूषण, चांदी देखी है, चांदी को बोलते हैं बेटा, चांदी, चांदी, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब बेटा बटा गया सिक्के, चांदी के सिक्के होते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले जाते हैं तो शादी ब्याह में जरूर उनकी डिमांड के हिसाब से ले लेते हैं। बिजली का सर्वोत्तम चालक है बेटा, किसका बेटा, बिजली का, सबसे ज्यादा बिजली में यूज किए जाते हैं इनके तार। डिपो वगैरह होती हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है बेटा, उसमें यूज कैसे किया गया है, चांदी में थोड़ी थोड़ी टाके या फिर कुछ फीस वगैरह होते हैं ना, वो चीज थोड़ा सा कम मात्रा में यूज की जाती है, लेकिन चांदी का किया जाता है, ये बात मानते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये चीज अलग है बेटा, ये अलग है, याद रखना। नहीं आप समझ रहे हो कि चांदी अलग है, वो चांदी एल्यूमिनियम अलग है, अलग अलग है। अब क्या है, एल्यूमिनियम का क्या होता है बेटा, बर्तन तो होते हैं कि नहीं। अब क्या है, हवाई जहाज, यानी कि मैंने बताया था कल रात को, क्या बताया था, हवाई जहाज रहता है, ये बड़े बड़े पानी वाले, एयर, ठीक है, सब चीजें हैं ये, हेलीकॉप्टर वगैरह जैसी, इनमें क्या सबसे ज्यादा बेटा जो ढांचा बनाया जाता है, एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, ताकि गले ना, ठीक है, और काफी विद्युत चालक वगैरह जो चीजें होती हैं, तो उनका पूरा इफेक्ट ज्यादातर ना पड़े, समझ रहे हो, बिजली तार, समझ, इसकी इतनी मजबूत होती है कि इसके भैया अगर 1 साल की अगर वो है, तो इसकी 2 साल की रहेगी, ठीक है, तो ये चीजें थी बेटा, अब अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी अगर क्लास बाद में देखे बेटा, उसको अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिख देना बेटा, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक है मैं पूरा क्लियर करके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि आज अपनी रिपोर्टेड क्लास है, इसलिए अगर होती तो आप पूछ सकते हो मेरे को, कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा क्या आता है, दिल्ली, ठीक है, अपन इसके बारे में कल मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था, क्या था, दिल्ली एक प्रसिद्ध ऐसा शहर है बेटा, दिल्ली, जिसमें क्या है, लोहे स्तंभ, यानी कि आयरन पिलर, क्या है बेटा, आयरन पिलर, आप देख रहे हो कितना मोटा सा बना है कि नहीं, ये चीज बना है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, इतना मोटा बना है भैया, किसका है ये, आयरन, लोहे, किसका है, लोहे, इतना मोटा पिलर था। अब समझो, अगर ऐसा पिलर है, कितनी मजबूती होगी इसमें बेटा, इस पे अपन कितना भी वजन, टन वगैरह वजन लाद सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि आजकल जैसे अपन मकान में अभी अगर सरिया लगा देते हैं सीमेंट का, कितनी मजबूती हो जाती है भाई, ये तो ये बहुत मोटा है, दिख रहा है आप, कितना मोटा दिख रहा है आपको, देखो चित्र में दिख रहा है कि नहीं, डायमंड। तो क्या कहता है बेटा, दिल्ली का प्रसिद्ध स्तंभ। अब देखते हैं बेटा इसका प्रसिद्ध कहाँ पर है, कौन सी जगह है, और क्या विशेषता थी इनकी, क्या महत्व, समझेंगे। अब क्या है, जैसे प्लेस पूछ रहा है बेटा, स्थान, स्थान क्या दे रहा है, महरौली, कहाँ पर, महरौली, एक दिल्ली जैसा शहर है बहुत बड़ा, ठीक है, महासागर, महाशहर सॉरी, उसमें एक आता है अपना महरौली जिला, ठीक है, और बड़े प्राचीन था ये, लगभग आज से कितना साल, 1600 वर्ष पुराना था, कितना, 1600 वर्ष, यानी कि ईस्ट इंडिया आई कंपनी थी, वो चीज उन्होंने उसी टाइम का ये चीज है, 1600 वर्ष पुराना, समझ रहे हो आप, तो ये चीज है, 1600 वर्ष पुराना बहुत हो जाता है, आज हमारा तो शायद जन्म भी नहीं है, परदादा वगैरह का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता विशेषता इसकी क्या है, इसकी वो रही है बेटा, ठीक है, देखिए ये क्या है बेटा, खुले आसमान में रहने पर भी जंग नहीं लगा, आप समझ रहे हो कितना है, मतलब इसमें क्या क्या मिलाया गया, खुले आसमान में रहने के बाद भी जंग नहीं लगी इसमें, ऐसा क्या था। आजकल अपन अगर छोटी सी अगर कील वगैरह भी ले लेते हैं, अगर बरसात के मौसम में डाल दिया तो काई लग जाती है कि नहीं, देखा जंग लगती है वो चीज,
लेकिन भाई इसमें क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं लगी बताइए? तो इसलिए नहीं लगी क्योंकि इनमें एक अच्छा सा मिलावट यानी कि एक मिश्र धातु का यूज किया गया था, इस कारण से। और मजबूती एकदम ठोस था, ठीक है। तो बहुत रेल वगैरह, रेलगाड़ी वगैरह हुई, उन्होंने ऐसी लोहे का उपयोग किया जाता कि ज्यादातर उन्हें जल्दी से ना गले, ठीक है बेटा। अब क्या था महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है इसमें बेटा? देखो मैंने कहा था आपसे, प्राचीन भारतीय यानी कि धातु कर्म और वैज्ञानिक बड़ा जोर परिणाम था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत बड़ा परिणाम बताया गया वैज्ञानिक ने जब उस टाइम खोज की थी, तब साइंटिस्ट ने, ठीक है, समझ रहे हो आप? 1600 वर्ष पुराना जब जाकर उन्होंने की थी, तब था भैया ये चीज। और आज तो कितना आगे है, कंप्यूटर की दुनिया है भैया, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी आप यहाँ बैठे हैं कहीं भी बात कर सकते हैं। लेकिन पहले नहीं हो सकता था ये चीजें, किसके कारण हो पा रहा है बेटा? सैटेलाइट के द्वारा हो पा रहा है क्या नहीं, ठीक है ना? तो समझ रहे हो, चित्त से समझना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा धातु कर्म, तो मैंने बताया था कल तुमको क्या था, मिश्र वाला। अब देखते हैं बेटा, देखो आ चुका मिश्र धातु, जिसके बारे में हम समझेंगे क्या था बेटा, मिश्र धातु आ चुका। अब क्या है मिश्र धातु, क्या है और कैसे बनती है, देखते हैं बेटा क्या क्या यूज किया जाता है, उसके बाद में ये बनती है, ठीक है। अब क्या है, दो, देखो दो या दो से अधिक धातु हो, क्या बेटा, दो या दो से अधिक धातु या धातु एवं अधातु को आपस में मिला पिघलाकर, मैंने बताया था आपको, क्या पिघलाकर मिलाई गई धातु को मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय। क्या बेटा, एलॉय, एलॉय में से मिश्र। अब क्या रहता है, जैसे कोई दो धातु रहती हैं, जैसे कि मैंने मान लिया गोल्ड है, सिल्वर है, दोनों को मिला दिया, कौन सी भैया बनेगी, मिश्र धातु बन गई कि नहीं? तो ऐसे ही बनाई जाती हैं, ठीक है। धातु और अधातु आपस में पिघला कर, क्या बेटा, पिघला कर बनाई जाती है, नहीं तो पता नहीं चलेगा वैसे कैसे पिघलेगी, पिघला कर बढ़िया पता ही नहीं चलेगा कि भैया गोल्ड है या सोल्ड है, मिश्र धातु बन जाएगी वो, ठीक है। क्या आता है इसमें, मिश्र धातु यानी एलॉय, किससे मिलकर बनती है, कॉम्पोजिशन, ठीक है। क्या रहता है, देखो कांसा, कांसा सुना है आपने, ब्रॉन्ज, कांसा, मिश्र धातु कौन रहती है, देखते हैं अपन, कांसा, कांसा सुना है कि नहीं आप लोगों ने, ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज बेटा, कांसा, कांसा होता है एक आपने देखा हो पीतल जैसा होता है, थाली वगैरह देखी होगा आपने, शादी वगैरह में वो आती है ना, अपन लेने जाते हैं मार्केट से, वो थाली में उसमें क्या रहे, कांसे की रहती है बेटा, किसके, कांसे। तो क्या था इसमें ब्रॉन्ज, ये किससे मिलकर बनी है बेटा, मिश्र धातु है, किस किससे, तांबा है और टिन, क्या है, तांबा और टिन, इससे मिलकर एक नई धातु का आविष्कार किया गया बेटा, किसका, कांसे का, ब्रॉन्ज का। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा पीतल, देखो मैंने बताया था पीतल और कांसा अलग अलग होता है, आप ये मत समझ लेना कि भैया एक ही चीज है, लेकिन मैं बता रहा था उस चीज के बारे में। अब ये बेटा इसमें तांबा भी था, जस्ता या जिंक, क्या बेटा, जिंक, पीतल में क्या रहता है, जिंक और तांबा मिलकर एक क्या बनती है, पीतल बनती है, नई एक धातु का वो होता है। इसमें क्या था बेटा, टिन, टिन और तांबा था, ठीक है। भैया अब आता है स्टील, क्या है, स्टील, स्टील तो जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग, ठीक है, वो भी बना मिश्र धातु है बेटा, ध्यान रखना अगर उसमें आ जाए ऑप्शन में कांसा, गोल्ड, सिल्वर और स्टील, तो आप देखो क्या दोगे जब आप मिश्र धातु अगर पूछा तो क्या दोगे बताओ, स्टील दोगे या फिर कांसा दोगे? अगर वह ऑप्शन में ए और बी रहेगा तो ए भी देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों धातु अपनी किससे बन रही है, मिश्र धातु यानी कि मिलकर बन रही है। ये भैया लोहा और कार्बन, स्टील किससे बनती है, लोहा और कार्बन यानी कि आयरन Fe और कार्बन C, तो इससे मिलकर क्या बन रहा है बेटा, स्टील बन रहा है अपना, ठीक है, समझ चुके होंगे, ठीक है। याद रखना ये यहाँ से इंपोर्टेंट है बेटा, पूरा आएगा अपना। नेक्स्ट है बेटा, हाँ, लोहे में जंग लगना एवं बचाव, देखते हैं क्या बचाव बेटा लोहे में जंग लगना, क्या कारण है और कैसे बचाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, इसके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये चीज कर देना चाहिए और नहीं बच जाएगी, जंग नहीं लगेगी कभी। अब देखते हैं बेटा जंग, ड्राइंग, रस्टिंग, क्या है बेटा, रस्टिंग, रस्टिंग यानी कि जब लोहा हवा यानी कि ऑक्सीजन, क्या है बेटा, ऑक्सीजन और, ठीक है, ऑक्सीजन और नमी यानी कि जलवाष्प, क्या, जलवाष्प के संपर्क में आता है तो उस पर
लाल और भूरे रंग की जंग लग जाती है बेटा। क्या? जंग। आपने देखा होगा लोहे में जब जैसे बरसात के मौसम में अगर थोड़ा बहुत जल वाष्प यानी कि थोड़ी बहुत अगर बूंदें या फिर किसी के द्वारा वाष्पीकरण होके पानी लग जाता, थोड़ी थोड़ी बूंदें लगती है कि नहीं? आपने देखा है कभी कि नहीं? जैसे कील है ये, इस पे डॉट डॉट पानी की मौछार पड़ गई थोड़ी बहुत, अपन ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो क्या हो जाता है बेटा? जंग लगना चालू हो जाती, संपर्क में आ जाता है ये, उस पर लाल रंग तो वैसे लोहा वैसे लाल का ही रहता है, लेकिन जंग लगती है ना तो उसकी क्या है, थोड़ी परत अपनी लोहा घुलने लगता है, वो जंग लग जाती है, उसमें और कलर भी देने लगती है वो चीजें, और भूरे रंग की जंग लग जाती है। यानी कि भूरे रंग जानते हो आप? भूरा क्या रहता है? फपूद जैसा रहता है एक, भूरे तो लगेगा ही उस पर, लेकिन उसके साथ में रेड भी आएगा, तो कलर भी दे रहा है उसमें भैया, रेड और व्हाइट। तो याद रखना बेटा जंग, ठीक है। जंग कैसे लगती है देखते हैं। जंग के बचाव के लिए क्या क्या है बेटा? प्रिवेंट, बचाव के लिए देखते हैं अपन क्या क्या है बेटा, कैसे बचाया जा सकता है लोहे से जंग न लगे। देखते हैं बेटा, लोहे यानी कि फर्स्ट पॉइंट में दे रहा है बेटा लोहे पर पेंट, बिल्कुल राइट है। अगर लोहे पर अगर आप पेंट या प्राइमर बोलते हैं, अगर वो लाकर आप पेंट कर देते हैं लोहे पर, यानी कूलर वगैरह हुआ, कुछ भी न्यू चीज लेके आते हैं, तुरंत पहले अपन को क्या करना चाहिए बेटा? पेंट करना चाहिए, प्राइमर से पोत देना चाहिए, ठीक है। पेंटिंग होने के बाद उससे क्या बहुत बचाव हो जाएगा, बिल्कुल भी जब बरसात होती कुछ भी होता रहे, क्योंकि अगर बारिश होगी, एशियन पेंट आ रहे हैं आजकल बेटा, प्राइमर, पानी बरसेगा ना तो नीचे चला जाएगा, उससे रुकेगा नहीं, जब पानी रुकेगा नहीं तो जंग नहीं लगेगी, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। क्या है? लोहे पर पेंट करना या फिर तेल या ग्रीस से ग्रीस लगाना, ठीक है, समझ गए? तेल या ग्रीस, इस पर वाटर टिक नहीं सकता। तेल आपने देखा हो, अगर तेल या पोत दी जाते तो उसमें वाटर अपने आप नीचे नीचे बेटा जाता जाता है, ग्रीस लगाएंगे तो निकल जाएगा, वहां से टिकेगा नहीं पानी, अगर पानी नहीं टिकेगा तो जंग नहीं लगेगी, ये बचाओ अपना, सीधी सी बात है, ठीक है। सेकंड है बेटा क्या है? गैल्वाइनेशन। अब देखते हैं गैल्वाइनेशन क्या है बेटा। गैल्वाइनेशन क्या है? गैल्वाइनेशन ये क्या है बेटा? लोहे पर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाना, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाना। अब जिंक की परत इतना तो खैर नहीं हो पाता, लेकिन बड़े बड़े लोगों को कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, अपन इसका यूज कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी हाँ लोहे पे जैसे अगर कुछ हो तो पेंट वगैरह लगाकर अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, समझ गए होंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं बेटा, किस ऐतिहासिक इमारत में क्या लगा, ठीक है बेटा, क्या लगा देख रहे होंगे आप, ठीक है। देखते क्या क्या है, क्या लगा क्या नहीं लगा, ठीक है बेटा। क्या है? ऐतिहासिक इमारत की कल मैंने समझाया था आपके बारे में, प्रमुख सामग्री, ठीक है। क्या है? ताजमहल, ठीक है, ठीक है, ताजमहल। अब ताजमहल में आपको मैंने कल अच्छी तरह से समझाया था, क्या था? व्हाइट, व्हाइट यानी कि व्हाइट मार्बल, क्या है बेटा? व्हाइट मार्बल, ठीक है। इसका यूज बहुत अधिक किया गया था, अधिक मात्रा में, पेबर वहां पे, यानी कि ज्यादातर बेटा किसका? व्हाइट संगमरमर, किसका? संगमरमर पत्थर था, व्हाइट कलर का संगमरमर, ताजमहल, इसीलिए वो टूरिस्ट जगह और धरोहर भी है गवर्नमेंट की बेटा, ठीक है। उसे मन चाहे बेच नहीं सकता कोई, और किसने बनाया था बेटा? शाहजहां, शाहजहां, ठीक है, याद रखना। अब आता अपना रेड फोर्ट है। अब रेड फोर्ट अपन बेटा समझा था, इसमें किस पत्थर का उपयोग किया गया था? मैंने समझाया था आप लोगों को, किस पत्थर का उपयोग किया गया था बेटा? लाल यानी कि रेड सैंडोस सेंटोन, क्या रहता है बेटा? लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं इसको, क्या? बलुआ पत्थर, ठीक है। ये भी था बेटा शाहजहां, और ये अपने नरसिंह लोहे स्तंभ बेटा, ये याद रखना, शुद्ध जंग देसी है, रोधी लोहा, रोधी यानी कि शुद्ध जंग रोधी लोहा बोले। लोहे स्तंभ कहां पर है? दिल्ली में ही है बेटा, याद रखना। तीन चीजें अपनी, यानी कि ये कुतुब मीनार बेटा दिल्ली में था, ठीक है, और बेटा ये लोहे स्तंभ दिल्ली में है, और रेड फोर्ट अपना दिल्ली में है, याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब आता है सांची स्तूप, इसके बारे में अपन समझा चुके थे बेटा, क्या? बलुआ पत्थर एवं ईंटे का उपयोग किया गया था, क्या? बलुआ पत्थर और ईंटों का उपयोग किया गया था, ठीक है। चूना,
नेक्स्ट है बेटा शाहजहां की इमारतें, जो महान मुमताज की याद में बनवाया था इनने ताजमहल, उनके बारे में देखते हैं क्या है बेटा। राजा, किंग, सिंबल भी दे रहा है बेटा राजा का, देख रहे हो आप, किंग थे उस जमाने के, राजा तो थे ही। ठीक है, अब क्या है देखते हैं, यानी कि शाहजहां ताज प्लस लाल, समझ रहे, दो चीज ये थे, इन्होंने किस किस की, ताजमहल की और लाल किले की क्या की थी, स्थापना इनने बनाया बनवाया था। किसके, कौन कौन सा बेटा, ताजमहल और लाल किला। ठीक है, अब आता है ताज, ताज में से लालपुरा, वो सॉरी लाल किला कहाँ पर है बेटा, आगरा में, यूपी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बेटा लाल किला ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, रेड फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सम्राट अशोक, सिंबल से देखते जाना, बहुत इंपोर्टेंट है। सम्राट अशोक उस जमाने के राजा, बहुत ईमानदार तो थे ही, लेकिन अपनी कुश्ती के चक्कर में जान ले देते थे भाई भाई की, समझ रहे, तो ये चीजें बताएंगे बाद में आएंगे। ट्रिक ये क्या था बेटा, अशोक, अशोक में से स्फोट, ठीक है, सांची स्फोट किसने बनवाया था, अशोक सम्राट ने, और सांची स्फोट मध्य प्रदेश, और बौद्ध धर्म के संबंधित थे, किससे बेटा संबंधित थे, बौद्ध धर्म से। ठीक है, वहां पे क्या है, बौद्धिस्ट मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे चित्र से बनाए थे शिलालेख पर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जाना का भी रायसेन में था बेटा, ये याद रखना। क्या है ट्रिक, यानी कि मिश्र धातु देखो कौन कौन सी बेटा, कांसा, टिन और स्टील। ठीक है बेटा, स्टील का। अब क्या है बेटा कांटी, यानी कि कांसा, यानी कि तांबा प्लस बेटा टिन, पिज्जा, समझ रहे, पिज्जा। ये क्या याद करने की ट्रिक है बेटा, किसकी बेटा, याद करने की ट्रिक है, देख लो आप। स्टी का, यानी कि बेटा स्टील लोहा प्लस कार्बन। ठीक है, क्या है, लोहा प्लस कार्बन। ठीक है, तो ये चीज अपन समझ चुके हैं अपन पहले से बेटा। नेक्स्ट, ठीक है, अब आ चुके अपने प्रश्न। ठीक है, क्या था बेटा अभ्यास सेट। ठीक है, आप लोग लगाएंगे। चलो अपन रिवीजन कर लेते हैं बेटा इसका। अब प्रश्न आ चुके हैं, तो क्या है अपन ये करेंगे बेटा कल लाइव क्लास में। ठीक है ना, तो क्या है अब इनका थोड़ा बहुत ये दिए हुए हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से। अब क्या था बेटा, देखो ताजमहल अभी आ रहा था अपना, कहाँ पर है, और आगरा स्थित में, आगरा, ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, और किसने बनवाया था, शाहजहां। मतलब पूरा एकदम शॉर्ट ट्रिक है, सब चीज लिखा है थोड़ी सी लाइन में, बड़ा सब चीज है ना। आगरा में स्थित शाहजहां और व्हाइट कलर यानी कि संगमरमर इसके द्वारा। अब देखते कुतुब मीनार बेटा क्या था अपना, न्यू दिल्ली ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनने अपना बेटा शुरू किया था निर्माण, और इल्तुतमिश ने पूरा कार्य किया था। ठीक है, शुरू किसने किया बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कार्य किसने करवाया था पूरा, इल्तुतमिश ने। अब नेक्स्ट है बेटा रेड फोर्ट। ठीक है, फास्ट फास्ट करेंगे अब क्या है ये रेड फोर्ट, यानी कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, अभी बताया था मैंने। और ये किसका, किस पत्थर का उपयोग किया गया था बेटा, बलुआ पत्थर। ठीक है, रेड कलर। नेक्स्ट है बेटा सांची स्तूप, अभी अपने समझाया था बेटा, ये कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में, यानी किसने बनवाया था, सम्राट अशोक बेटा, याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा अपना। निर्मित यानी और किसके
वो थे यहाँ पर बौद्ध भगवान के, यानी कि बौद्ध स्मारक थे वहाँ पे, अच्छे से वो बनाए गए थे चित्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अपना अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफा ये कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र में। ठीक है, और अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है, और ये भी बेटा बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। तो याद रखना इस सांची स्तूप और इनके अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो ये चीजें क्या है बेटा, एक दूसरे के थोड़ा बहुत मिलता जुलता वो है। नेक्स्ट है बेटा सम्राट। अब क्या है? अंतिम रिवीजन। ठीक है, देखते हैं बेटा, सेकंड जल्दी जल्दी से करेंगे। एलोरा की गुफाएं, ये भी बताया था बेटा, ये और नेक्स्ट अभी निकला था। तो ये क्या? अजंता की गुफाएं बेटा और एलोरा की गुफाएं, ये है महाराष्ट्र में, लेकिन ये कहाँ पर है बेटा? औरंगजेब महाराष्ट्र में थी, ये औरंगजेब यानी कि महाराष्ट्र में बौद्ध बौद्ध और हिंदू जैन ये तीनों धर्मों का संगम था बेटा यहाँ पर। क्या संगम? समझ रहे हो आप ये चीजें? एलोरा, एलोरा की गुफाएं वो अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट 7, इसका क्या था? कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर के बारे में अच्छी तरह से समझाया था मैंने। ये उड़ीसा में स्थित था बेटा। एक अपना ग्वालियर में भी है, वो अलग है बेटा, याद रखना इस चीज के बारे में। ठीक है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है, और ये रथ आकार, यानी कि क्या था? रथ बताया था आपने, बहुत महारथ बड़ा था, इसमें 4 6 7 7 नहीं तो 4 घोड़े के समथिंग, या फिर 8 घोड़े होंगे। तो उन्होंने अपना अच्छा प्रसिद्ध बौद्ध चित्रकार बनाया था उन्होंने। अब आता है बेटा 8 में क्या था? अभी पढ़ा था हमने, लोहे स्तंभ। ये कहाँ पर है? ये भी है नई दिल्ली। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। अब ये मेहरौली। ठीक है, याद रखना। अब 1600 वर्ष से बिना जंग लगा, यानी कि 1600 वर्ष हो चुके हैं आज, ना जाने कि और भी बढ़ गया होगा बेटा, क्योंकि अभी तक जंग नहीं लगा है, बताओ। ठीक है, तो क्या कि सब चीजें वो रहती हैं, मिला। अब क्या आता है बेटा? नेक्स्ट है कांसा, ब्रॉन्ज। अभी बताया था मैंने, ये ब्रॉन्ज मिश्र धातु है अपनी, किस किस से मिलकर बनी बेटा? तांबा और टिन मिश्र धातु। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, Cu प्लस ऐसे मिलकर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पीतल, यानी कि प्रेस। ठीक है, ब्रेस, ब्रेस क्या रहता है? जैसे कि पीतल बेटा, ये भी तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण किया गया था, दोनों से मिलकर ये क्या? दोनों बेटा मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं अपन बेटा पेश संपूर्ण, यानी कि बेटा एकदम कैप्सूल है, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, लो सब चीजें मिलो। ठीक है, जब रिकॉर्डेड दे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ में आ जाएगा आपको बेटा। अब आता है इमारत सार। ठीक है, इमारतें कौन कौन सी थी बेटा समझा चुके थे मैं अच्छी तरह से आप लोगों को, और अब फिर से रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन चल रहा है, जल्दी जल्दी। ठीक है ना बेटा? क्या है? ताज, ताजमहल बेटा कहाँ पर है? आगरा में है, किसने बनवाया? शाहजहां ने। कुतुब मीनार, शॉर्ट दिल्ली, ऐबक। ठीक है, याद करना है बिल्कुल, रिवीजन करते जाओ। लाल किला दिल्ली और शाहजहां। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब आता है बेटा सांची स्तूप, अभी अपने देखा था एमपी में है, अशोक सम्राट जी थे, उन्होंने किया था इनका। कोणार्क मंदिर अभी बताया था मैंने, सूर्य मंदिर बेटा, ठीक है, उड़ीसा में है, स्थित है। नेक्स्ट है बेटा धातु कर्मशार, बेटा क्या पर है? धातु कर्मशार, ये क्या था इनके बारे में? आईएस, धातु से निष्करण। ठीक है, कैसे कैसे? कांसा। अब देखते कांसा बेटा किससे बना था? 2 धातु से मिलकर बना था, कार्बन और, अभी बताया था मैंने सब चीजें, कार्बन और जिंक। ठीक है, स्टील, स्टील भी बनी थी बेटा, तांबा और कार्बन, सब चीजें हैं। लोहा स्तंभ, लोहा स्तंभ अभी बताया था नई दिल्ली में ऐसा है, वहां पे जंग नहीं लगी अभी तक, 1600 वर्ष पुराना जो चीज है, स्तंभ मेहरौली, ये याद रखना आप लोग। अब आता है जंग रोधक, जंग रोकने के लिए क्या क्या कौन कौन से होते हैं? अब बेटा जंग का कारण, कारण क्या रहता है? जैसे हवा पानी, बाष्पीकरण हुआ, थोड़ा बहुत रिसाव आ गया, तो क्या जंग लग गई। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए बेटा। इसका बचाने के लिए क्या था? पेंट करना, तेल लगाना, ऑयल लगाना। ठीक है, ये चीजें थी बचाव करने के लिए। गैल्वेनाइजेशन, ये क्या है बेटा? जस्ते की परत चढ़ाना। ठीक है, ये इससे बचाव कर सकते हैं अपन, जंग रोधक। ठीक है ना बेटा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जैनिक सैनिक आप लोग अच्छे से क्लास देखना, और उसके बाद में कल करेंगे अपन वैसा इसका रिवीजन, एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, याद रखना इस चैप्टर के बहुत आप लोग अच्छी तरीके से देखना, और कमेंट में बढ़िया इसका थोड़ा बहुत रिव्यू दो, इससे हम लोगों को भी अच्छा लगे और क्लास आपकी पर डे चलेगी। ठीक है, अभी क्या है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसके कारण से अभी ऑनलाइन क्लास नहीं हो गई बेटा, लेकिन कल संभावना पूरी रहेगी अपनी। ठीक है, पूरा देखते हैं क्या रहेगा उसका, बोल दिया है। ठीक है, 24 घंटे के लिए अभी ब्लॉक है। ठीक है बेटा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके आना, कल एमसीक्यू रहेंगे धमाकेदार, बिल्कुल बिंदास होकर 6 बजे आप लोग मिलना। ठीक, क्लास आप ग्रुप में डाल जाएगी और सभी को शेयर करना। ठीक है, क्लास को। और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है बेटा, ठीक है, आपको इंस्टा आईडी बताई थी उस दिन मैंने, वुमेन सक्सेस अकेडमी, और FB भी
इस पर फॉलो करना बेटा, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे, है ना। और कॉल, इस पर अगर कोई भी दिक्कत होती है बेटा, 7880 12 वो 101274, इस नंबर पे बेटा कॉल करके आप अपने कोई भी जानकारी, क्वेरी हो, कोई भी निश्चित होकर आप पूछिए, कोई परेशानी, ठीक है बेटा। और ठीक है, तो आप लोग कल अच्छे से तैयारी करके लेके आना, ठीक है बेटा। बाय बाय, और सभी को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से क्लास लो, ठीक है। नए टेस्ट के बाद में बेटा अभी ये भी अपलोड हो जाएगी, और थोड़ी देर से अभी मैथ की भी अपलोड मिल जाएगी आपको 8-9 बजे के समथिंग, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग बेहतरीन तैयारी करना, ठीक है। ये भी अपना अच्छा नंबर है, और मैथ भी अच्छे नंबर का आना है बेटा। मैथ और रीजनिंग पहले उससे सिलेक्शन होता था, लेकिन अब ये बीच में डाल दिया बेटा, ठीक है। ये इंपोर्टेंट बना दिया है इस टाइम, ठीक है। तो आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट लेके चलना है। ये नहीं कि नहीं मैथ ही अच्छा हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन रुक जाएगा एक से, ठीक है। मैथ तो करना ही करना है, मैथ के साथ में बेटा ईवीएस पे डाल दिया तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, ऑप्शन भी नहीं, तो सिलेक्शन रुक जाएगा यहाँ से ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, बाय बाय।